नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। और दोस्तों, मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल संसद में बहस हुई। बहस तो संसद में हमेशा ही होती है, लेकिन कल ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव पर बहस हुई और बहुत तगड़ी बहस हुई, जोरदार। मतलब सत्ता पक्ष भी तैयार था और विपक्ष तो बहुत ही पूरी तैयारी के साथ आया और ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि सत्ता पक्ष की हवाइयां उड़ने लगी और उनसे जवाब देते न बना। पूरी बात करें उसके पहले मैं ये अपील कर दूं आपसे कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मित्रों को भेजें, परिजनों को भेजें और सोशल मीडिया पर डालें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, उतना ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नई नई जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, कल जो ये तय हुआ था कि 16 घंटे की बहस होगी और उसमें 16 घंटे की बहस में कल 11 घंटे बहस हुई और 2 बजे चला। पहले सदन में हल्ला गुल्ला हुआ, काफी हंगामा हुआ और विपक्ष जो है बिहार के SIR पे बात करने के लिए कह रहा था कि इसके ऊपर बहस करो और सत्ता पक्ष इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। तो 2 बार ओम बिरला ने सदन को स्थगित कर दिया और फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बुलाई और उसमें बातचीत हुई। तब ये तय हुआ कि भाई अब 2 बजे से जो है ऑपरेशन सिंदूर पे बात होगी। और तो ऑपरेशन सिंदूर पे बहस 11 घंटे की कल बहस हुई और रात्रि सदन की कार्रवाई रात्रि को 1 बजे तक चली। मतलब कितना इम्पोर्टेंट ये इशू था, कितना महत्वपूर्ण इशू था कि 1 बजे तक सांसदों ने बहस की। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बहस को प्रारंभ किया। सोच रहे थे कि विपक्ष करेगा, लेकिन नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अब शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करके पहलगांव के जो शहीद थे उनकी महिलाओं के जो सिंदूर उजाड़ दिया था, उनको हमने उसका बदला ले लिया और 9 आतंकी ठिकाने हमने नष्ट कर दिए। 1000 से अधिक आतंकी मारे गए और आज का भारत अलग तरह से सोचता है और और अगर कोई बातचीत की भाषा नहीं समझता है तो डिसिसिव एक्शन लेने पड़ते हैं। राजनाथ जी बोले कि जरूरत पड़ी तो घर में घुसकर मारेंगे और आतंकवाद की नीति पर कोई समझौता नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, रुका है, खत्म नहीं हुआ है। और अगर पाकिस्तान ने कोई शरारत की या ऐसी कोई कार्रवाई की तो भारत उसका जवाब देगा। हमने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। राजनाथ जी बोले कि भारत का पाकिस्तान के बीच का रिश्ता जो है संघर्ष का है, दोस्ती का नहीं है। मतलब निर्भरता का संघर्ष है। हमारा पाकिस्तान के साथ कोई सभ्यता का संघर्ष नहीं है, पर बर्बरता का संघर्ष है। वे आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं
और दुनिया के सामने खुद को निर्दोष बताते हैं। पाकिस्तान और उसकी भाषा में समझा दिया जाएगा जिसमें वो समझता है। रक्षा मंत्री बोले हमारी कार्रवाई सेल्फ डिफेंस में थी। किरण रिजिजू जी बोले विपक्षी दल पाकिस्तान की भाषा न बोले। इससे पहले विपक्ष ने बिहार में चल रहे एसआईआर पर बहस की मांग की, हंगामा किया और संसद ठप कर दी। बहस को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के सदन में उपनेता गौरव गोगोई ने शुरुआत करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री ने यह नहीं बताया कि आतंकी कैसे आए। और ये बड़ा सवाल है कि रक्षा मंत्री को ये बताना चाहिए था या गृह मंत्री को बताना चाहिए कि भाई ये आतंकी कैसे आए, जबकि सीमा पे हमारे बीएसएफ के जवान लगे हुए हैं और बॉर्डर सील है। तो गोगोई ने ये सवाल पूछा और वारदात के बाद कहाँ गायब हो गए। तो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि वो आए, अलग अलग पूछ के किसी की का धर्म पूछ रहे थे, किसी को क्या पूछ रहे थे और किसी की पैंट खुलवा रहे थे। मतलब इस तरह से काफी बेखौफ होकर के और वो सारी कार्रवाई कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो उनको कहीं न कहीं से शेल्टर थी ये करने के लिए और उन्होंने किया और फिर वो वहां से गायब हो गए। मतलब फिर पकड़ में क्यों नहीं आए। गोगोई का यही पूछना था, गोगोई साहब ने यही पूछा कि भाई वो आतंकी आए, वो तो चलो ठीक है, कैसे आए वो भी सवाल है, पर वापस गायब कहाँ हो गई ये भी सवाल है। क्योंकि हमारी सेना उसको क्यों नहीं पकड़ पाई, हमारी बीएसएफ उसको क्यों नहीं पकड़ पाई। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? मतलब उनका सवाल था कि ये एक तरह का इंटेलिजेंस फेलियर है और इसको जो है सरकार को अपने उसके ऊपर लेना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने सैनिकों की बात की, लेकिन उसने दहशतगर्दियों की मंशा का जिक्र नहीं किया। हमने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने पर्यटकों की मदद की। पहली बार कश्मीर में लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के विरोध में नारे लगाए और सड़कों पर गूंजे नारे। उन्होंने कहा कि वारदात को 100 दिन हो गए हैं, लेकिन 5 दहशतगर्दों को सरकार पकड़ नहीं पाई है। उन्होंने कहा कि सरकार में अहंकार आ गया है। उन्हें लगता है कि सरकार चाहे जितनी भी बड़ी गलती करे कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन हम सवाल करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सऊदी अरब से आए और दूसरे दिन जो है वो बिहार में चुनावी रैली करने चले गए, पहलगाम नहीं गए। क्यों? पहलगाम जाना उनका ज्यादा जरूरी था बनिस्बत के वो चुनावी रैली। तो ये गोगोई ने बहुत जबरदस्त प्रश्न किए और गोगोई के भाषण से तो मतलब विपक्ष की चूल्हे, सत्ता पक्ष की चूल्हे हैं। उनके पास इनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं और वो दिया भी नहीं, वास्तव में नहीं दिया। गोगोई ने कहा कि विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि मोदी की ट्रंप से बात नहीं हुई 3-4 महीने से, जुलाई से, मतलब अप्रैल से जुलाई तक। लेकिन ट्रंप 26 बार बोल चुके हैं कि कि भारत पाकिस्तान युद्ध मैंने बंद करवाया। ट्रंप कह रहे हैं मैंने व्यापार नहीं करने की धमकी दी कि और समझौता हो, और फिर समझौता हो गया। हम नरेंद्र मोदी से कारण जानना चाहते हैं। हम नरेंद्र मोदी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने कहा जब हमारी सेनाएं जानना चाहते हैं कि ये युद्धबंदी कैसे हुई और ट्रंप कैसे इसमें इंटरवीन किया। उन्होंने कहा जब हमारी सेनाएं जीत रही थी तो फिर हमको युद्ध बंद करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि सभी आतंकी ठिकाने क्यों नहीं नष्ट किए, पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया, अभी नहीं किया तो कब करेंगे। ये भी बड़े सवाल है कि
आप तो 6 महीने पहले से ही कह रहे थे कि हम पीओके पे कब्जा कर लेंगे, पीओके पे कब्जा कर लेंगे, हमने हमने पीओके पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन आपने जब मौका आया तब पीओके पे कब्जा नहीं किया। भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर आवाज उठाते हैं और पूछते हैं कि भारत पाकिस्तान को आईएमएफ आईएमएम आईएमएफ का की सहायता क्यों नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के बयान पर उन्होंने कहा कि कुछ नुकसान हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि भारत को कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी दें। बहस में विपक्ष के तरफ से समाजवादी पार्टी के सांसद छोटेलाल, धर्मेंद्र यादव, गुरजीत सिंह राजभर और गुरुजीत सिंह औजाला, तो ये तो कांग्रेस के गुरुजीत सिंह औजाला और दीपेंद्र हुडा, कृष्णदेव राजू, असुमित ओवैसी और राष्ट्रीय जनता दल के अभय सिन्हा ने संवाद में इस बहस में भाग लिया और बहस को बहुत सार्थक बनाया इन लोगों ने सबने मिलके। और बीजेपी के एनडीए और बीजेपी के सांसदों में हस्तक्षेप करने वालों में थे तेजस्वी सूर्या, अनुराग ठाकुर, वैजंती पंडा, पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर सिंह, और ये लोगों ने बहस की। लेकिन इनकी बहस में कोई बहुत दम नहीं था। इन्होंने कोई मतलब विपक्ष के जो सवाल थे उनके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, मतलब उनको टालते रहे। अब लल्लन सिंह बोल रहे थे, लग रहा था कि वो मोदी के प्रति अपनी वफादारी सिद्ध करने में लगे हैं। सरकारी पक्ष इतना कमजोर था कि जो बातें सार्वजनिक तौर पर सरकारी अधिकारियों ने और चीफ आर्मी स्टाफ ने स्वीकार की, उनको भी नकार रहे थे। एक सवाल यह भी है कि विवाद पाकिस्तान और भारत के बीच है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को मध्यस्थता नहीं करने देंगे, या आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनाएंगे इसको। हमारा ये शिमला समझौता है जिसमें हम आपस में ही बात करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिर ट्रंप कैसे आ गए बीच में? फिर हमने जो 20-31 देशों में अपने सांसद भेज करके और अपनी बात कहने के लिए अपने सांसद भेजे, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीयकरण हम खुद ही कर रहे हैं, दूसरे को क्या कहो। हालांकि ये बाद में किया हमने हमारा पक्ष रखने के लिए। और बड़ा सवाल ये था कि सारे विपक्षी नेताओं ने ये सवाल भी पूछा कि भाई हमारे साथ जो है कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि इतने इतने जनों ने जो है बयान दिया है और उसमें आया है और निंदा की है, और लेकिन सवाल ये है कि जैसे पाकिस्तान के पीछे टर्की, अजरबैजान खड़े थे और चीन उनको मदद कर रहा था, तब हमारे साथ कोई क्यों नहीं खड़ा था? एक भी आदमी, यहाँ तक कि नेपाल, भूटान भी हमारे पक्ष में नहीं बोले। तो वो आतंकवादी हमले की निंदा करना अलग बात है और ऑपरेशन सिंदूर के का पक्ष लेना अलग बात है। तो दोनों बातों में फर्क करना पड़ेगा। तो ये सब लोगों ने पूछा, लेकिन कोई भी ये नहीं बता, किसी ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रश्न ये भी है कि ये दृश्य और ये ट्रंप और मोदी की कैसी दोस्ती है कि हमारे दुश्मन के फौजी जनरल को अपने आवास पर बुलाया और खाना खिलाने के लिए आमंत्रित किया। और सवाल यह है कि संसद में विपक्ष को अपने उठाए प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो जनता क्या करे, ये एक बड़ा प्रश्न है। इधर अच्छा, ये और था क्या?
चिदम्बरम, हाँ, कांग्रेस के और इंडिया पक्ष के जो लोग बोले उसमें शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत, टीएमसी के कल्याण बनर्जी, सीपीआई के वेंकटेशन, और कांग्रेस के चिदम्बरम, परिणीति शिंदे, और समाजवादी पार्टी के छोटू लाल, और ये तो मैंने बता दिया था शायद आपको। गुरजीत सिंह ओझला, दीपेंद्र हुडा, कृष्णदेव रायलू और ओवैसी। अच्छा, ठीक है। कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने बहुत ही सटीक और तीखे सवाल किए। सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। सत्ता पक्ष के सांसद भी गरजे तो बहुत, यहाँ तक कि राजनाथ सिंह ने भी बड़ी तकरीर की, लेकिन गोगोई के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वह हर सवाल को टालते रहे। अनुराग ठाकुर तो बिना सिर पैर की बातें ही करते रहे नजर आए। और ने ऑपरेशन सिंदूर या पहलगांव आतंकी हमले पर बोलना था, लेकिन वह कांग्रेस का इतिहास बांचने लगे। पी चिदम्बरम ने इस सवाल को भी उठाया कि आपको कैसे पता लगा, ये पी चिदम्बरम के इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं मिला कि आपको यह कैसे पता चला कि आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। उपराज्यपाल के पीछे छिप नहीं सकते, ये गोगोई ने कहा। गोगोई ने यहां तक कहा कि आप उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पीछे छिप नहीं सकते। उन्होंने तो स्वीकार किया है कि भी हमारी गलती थी, इसकी वजह से जो है ये पहलगाम हमला हुआ। लेकिन ये तो सीधा अमित शाह के अंडर में आता है, तो अमित शाह को स्वीकार करना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी और उनको इसके पर इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर के बात हुई जो मैंने आपको बताई। कल संसद में काफी लंबी चौड़ी बातें हुई, खैर ये तो एक वीडियो में नहीं समा सकता है, और आज भी उसके ऊपर बहस है, हो रही है अभी। तो हम शाम को देखेंगे कि इस बहस का क्या लितार्थ होते हैं, क्या हल निकलता है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं यही समाप्त करता हूँ वीडियो, और मिलते हैं किसी और